बहुत समय पहले जमालपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मन्नू था, जो लकड़ी बेचकर कर अपना पेट भरता था। वह एक दिन अपने बगीचे में घास काट के घर के बगीचे को साफ कर रहा था, क्योंकि घास बहुत बढ़ गई थी। एक दिन वह गांव से बाहर दूसरे गांव में लकड़ी बेचने को सोच रहा था। क्या करूं, यहाँ गांव में लोग मुझसे सही से बात भी नहीं करते हैं और मुझे बुरा भला भी बोलते हैं और पैसे भी कम देते हैं। अरे भाई, तुमने सुना क्या? अपने गांव के बाहर वो जो सुनसान रास्ता काली पहाड़ी की ओर जाता है, आज फिर अपने गांव से एक और आदमी उस पहाड़ी की ओर गया था। सुना वहां खजाना है, लेकिन जो भी उस खजाने को पाने की लालच में गया वह कभी वापस नहीं आया। सुना है कि वह खजाना वहां एक गुफा में है। अरे ओ मन्नू, कहाँ जा रहा है ऐसे मुंह लटकाकर? क्या तू नहीं जानता है, गांव से ज्यादातर जवान लोग गायब होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मुन्नी के पिताजी शहर से गांव आ रहे थे। उन्होंने गांव में आने के लिए काली पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी वह वहां एक गुफा में बहुत ज्यादा थक जाने के कारण आराम करने लगे। उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं आई। फिर मन्नू बोला, हाँ मैं भी यही सुना हूँ कि मुन्नी के पिता लापता हो गए हैं और मुन्नी की माँ परेशान है। मुझसे मुन्नी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। मैं मुन्नी के पिता की तलाश में जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? नहीं रे बाबा, मैं क्यों जाऊं वहां पर? मैं क्या पागल हूं जो वहां मरने जाऊंगा? तुझे जाना है तो जा मर, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। इतना कहकर सोहनलाल वहां से चला गया और मन्नू दुखी मन से यह सोचने लगा कि गांव में लोग उसकी कोई मदद नहीं करते और अब गांव पर मुसीबत के समय भी कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है। मन्नू बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं इस काली पहाड़ी के राज को जानकर ही रहूंगा। ऐसा क्या है जो लोग वहां से गायब होते जा रहे हैं? काफी थक गया हूँ चलते चलते, जरा कहीं बैठकर सुस्ता लेता हूँ। अरे ये क्या, ये कैसी चमक आ रही है? उस गुफा से इतनी रात को इस भयानक जंगल में कौन होगा और यहाँ क्या कर रहा होगा? शायद यहाँ कोई रहता होगा, लेकिन भला इस जंगल में और इस गुफा में कौन होगा? चलकर देखता हूँ। अब गांव भी ज्यादा दूर तो है नहीं, पहुंच ही जाऊंगा सुबह होने से पहले। इसके बाद वह उस गुफा में जाने लगा, जैसे उस गुफा की चमक ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, लेकिन वह आगे होने वाली अनहोनी से अनजान था। अगली सुबह होते ही अरे क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बंसी की माँ, तुम्हें क्या हुआ है? मुखिया जी, बंसी के पिता कल रात से घर नहीं लौटे। वह शहर से वापस गांव आ रहे थे और वह अभी तक नहीं आए। ओहो, बंसी की माँ रोते हुए अभी यहाँ से गई है बिना कुछ बताए ही। ये अब ज्यादा हो गया है। लगता है हमारे गांव पे किसी भूत प्रेत का साया है। हमें गांव से दूर जंगल में जो बाबा है वो शायद कुछ उपाय बताए इस मुसीबत से निपटने का। ओम गिलिंग चामुंडायाय विच्छे महाकाली जाग जाओ। मेरे यज्ञ में रुकावट क्यों डाल रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। बाबा हमारी मदद कीजिए। क्यों, क्या हुआ? आज इस अघोरी की याद कैसे आ गई? लगता है गांव वालों तुम लोगों को बड़ी भारी मुश्किल आ पड़ी है, क्यों है ना? हाँ बाबा, अब आप ही इस मुसीबत से बचा सकते हैं। ठीक है, अभी तुम जाओ यहाँ से। ये मेरी साधना का समय है, मैं समय आने पर स्वयं ही मिलूंगा। इतना कहकर
सोहनलाल वहां से चला गया। ये तो एक प्रेत का साया है। इससे गांव वालों को सिर्फ कोई नेक, ईमानदार और भाग्य का मारा इंसान ही बचा सकता है। अब मुझे यहां से उसकी तलाश में निकलना होगा। जय महाकाली। अगली सुबह होते ही मन्नू गांव के लापता हुए लोगों की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते मन्नू गांव से काफी दूर निकल आया था। उसने देखा कोई भी नजर नहीं आ रहा जिससे वह मदद ले सके। तभी वहां मन्नू को एक आदमी दिखा तो मन्नू को थोड़ी उम्मीद नजर आई। अरे भैया, कौन हो तुम? आए यहाँ क्या कर रहे हो? का तुमका पता नहीं है? पूरा गांव उस भयानक प्रेत की चपेट में है। हम लोग भी छुप कर रह रहे हैं। जाओ यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी गायब हो जाओगे औरों की तरह। भैया, मेरा नाम मन्नू है। मैं जमालपुर गांव से आया हूँ। कृपा करके मुझे काली पहाड़ी का रास्ता बता दो। मेरे गांव से बहुत लोग उस तरफ गए और लापता हो गए और अभी तक नहीं लौटे। अरे क्या तू पागल हो गया है जो मरने जाना चाहता है? भैया, मेरे गांव के बहुत से लोग लापता हो गए हैं। मैं उन्हीं की तलाश में जा रहा हूँ। कृपया करके मुझे काली पहाड़ी का रास्ता बता दो। हे भगवान, किस मूर्ख को समझा रहा हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है काली पहाड़ी। काली पहाड़ी का रास्ता पूछने के बाद मन्नू काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा, इस बात से अनजान कि आगे कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। मन्नू जैसे ही काली पहाड़ी की ओर जा ही रहा था, तभी वहां तांत्रिक बाबा आ गए। जय महाकाली। तो तुम ही हो जो उन प्रेतों को रोकने में मदद कर सकता है। आप कौन है बाबा, और मुझे कैसे जानते हैं? तुम मन्नू हो और तुम्हारे गांव से बहुत लोग लापता हो गए हैं। हाँ बाबा, क्या आप मुझे काली पहाड़ी तक पहुंचा देंगे? अरे मूर्ख, तू क्या सब कुछ आसान समझता है? उन प्रेतों से लड़ने के लिए माँ का आशीर्वाद लेना होगा। तू चल मेरे साथ। ठीक है बाबा। फिर मन्नू भी तांत्रिक बाबा के साथ चल दिया और तांत्रिक बाबा मन्नू को अपने साथ गुफा में ले गया, जहां तांत्रिक ने काली माता की पूजा शुरू किया। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। जागो माता जागो, महाकाली रक्षा करो। क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे? माता रक्षा करो उन प्रेतों से। माता शक्ति दो, माँ शक्ति दो उन प्रेतों को मारने के लिए। कृपा करो अपने इस भक्त पर। हम ठीक है। उन प्रेतों को हमेशा के लिए खत्म करने का एक उपाय है। उनको मारकर उनकी लाशों को जला देना। वो सब जलकर भस्म हो जाएंगे। ये ले, ये शस्त्र तेरी रक्षा करेगा। जय महाकाली, जय महाकाली। काली माता की शक्ति से तांत्रिक बाबा और मन्नू काली पहाड़ी की ओर चले गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने देखा एक प्रेत उन्हीं की ओर दौड़ा आ रहा है। मन्नू बिना समय गवाए उस प्रेत को माता के दिए हुए शस्त्र से मार गिराया और फिर उनका सामना प्रेत राज से हुआ, जिसको मन्नू ने तांत्रिक बाबा की मदद से जलाकर भस्म कर दिया और गांव वालों की जान बचा लिया। और फिर मन्नू गांव में सबका चहीता हो गया और खुशी खुशी सब अपने गांव चले गए।